जय हिंद, गुड इवनिंग। आप सभी का फिर से हमारा यूट्यूब चैनल ZFR इंग्लिश क्लासेस में तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि मैंने कल आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस बताया था, आज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दूंगा। दोबारा फिर किसी से आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पास्ट कंटिन्यूअस जो साधारण तरीके से पढ़ाते हैं वो भी, और हकीकत में पास्ट कंटिन्यूअस को कैसे पढ़ना चाहिए वो भी आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं, लेट नहीं करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस का अर्थ है निरंतर भूतकाल, यानी जो बातें किसी जमाने में हो रही थी। ध्यान रखिएगा, क्योंकि कंटिन्यूअस का मतलब ही होता है निरंतर। हमको जैसे बताना है कि वह स्कूल जा रहा था, मैं क्रिकेट खेल रहा था, वह मेरी मदद कर रहा था, इस तरह की बातें तो आती हैं तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। साधारण लिख दे रहा हूं मैं कि रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आएंगे। इसका पहचान यही है। लेकिन इससे थोड़ा सा बढ़ करके, और जैसे अगर आपको कहना है एक आदमी छत पर खड़ा था, एक आदमी कुर्सी पर खड़ा था, एक चिड़िया पेड़ पर बैठी थी, तब फिर कैसे इसको आप बनाएंगे? तब भी कंटिन्यूअस का ही उपयोग होगा। किसी बीते जमाने में हमको किसी अपने दोस्त से बताना है कि यार जब मैं यहां से गुजर रहा था, एक बड़ा सा पक्षी इस पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। तो आप समझने का कोशिश कीजिए, ऐसी बातों को भी हम पास्ट कंटिन्यूअस में ही पढ़ते हैं। तो मैं कुछ रोचक बातें बताऊंगा। थोड़ा सा वीडियो 15-20 मिनट का होगा, लेकिन आप ध्यान से देखिए मैं पहले बता रहा हूं। जैसे आपको करना क्या है कि सिंगुलर नंबर के साथ, सिंगुलर नंबर इंक्लूडिंग आई, आज आई को भी आपको लेना है। सिंगुलर यानी टोटल सिंगुलर, जैसे आई है, ही है, शी है, इट है, और किसी का नाम है, एक वचन, सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर, इन सब के साथ आपको वाज लगा देना है। अब बाकी जितना बहुवचन है, जैसे यू है, वी है, दे है, बॉयज है, गर्ल्स है, जितना भी प्लूरल नंबर है सबके साथ आपको वेयर का प्रयोग करना है। एक चीज और ध्यान देना है, इतना तो करना है, और क्रिया का आपको फोर्थ फॉर्म लिखना है। फोर्थ फॉर्म आप समझ गए होंगे आप, आईएनजी फॉर्म। जैसे गो है तो गोइंग, कम है तो कमिंग, एकदम सेम प्रेजेंट टेंस में जो आप पढ़े थे कंटिन्यूअस, बस उसी फॉर्म को रखना है। लेकिन वहां इजेमार प्रयोग करते थे, यहाँ आपको वाज वेयर का प्रयोग करना है, वाज और वेयर। जैसे मैं एक उदाहरण आपको समझा रहा हूं ना, गीता सुंदर गाना गा रही थी, गीता सुंदर गाना गा रही थी। तो आप क्या लिखेंगे? गीता वाज सिंगिंग, सिंग का सिंगिंग हो जाएगा, गीता वाज सिंगिंग। अब सुंदर है, अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, गीता एक गाना गा रही थी, गीता गाना गा रही थी। तो इस तरह से हो गया। और अगर इसी में इधर से कोई हो जाए, जैसे तुम उसकी मदद कर रहे थे, तब कैसे लिखेंगे? यू वेयर हेल्पिंग हिम। ये देखिए इस तरीके से बनेगा। लेकिन मैं इससे कुछ लंबा लकीर खींचना चाहता हूं, कुछ आपको और नॉलेज देना चाहता हूं। ये तो सभी लोग पढ़ाते हैं इसे, लेकिन कंटिन्यूअस जो होता है, खासकर पास्ट कंटिन्यूअस, इसको हमको थोड़ा लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना चाहिए। देखिए इसको मैं थोड़ा नेगेटिव बनाने बता देता हूं, इसके बाद आपको बताता हूं। ये तो अफर्मेटिव हो गया, आप ऐसे बनाएंगे। नेगेटिव अगर बनाना होगा तो गीता वाज नॉट सिंगिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, गीता सुंदर गाना नहीं गा रही थी। जैसे ये हुआ गीता वाज सिंगिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, गीता एक सुंदर गाना गा रही थी। अगर बनाना है कि गीता सुंदर गाना नहीं गा रही थी, तो गीता वाज नॉट सिंगिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। तुम
उसकी मदद कर रहे थे, तो यू वेयर हेल्पिंग हिम। अगर कहना है तुम उसकी मदद नहीं कर रहे थे, तो यू वेयर नॉट हेल्पिंग हिम, तुम उसकी मदद नहीं कर रहे थे। आपको कहना है चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई थी। क्या कहना है आपको? चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई थी। अब देखिए, अब तो यहाँ रहा था, रहे थे नहीं है, तो क्या मतलब, जिस वक्त आप उसको देख रहे थे उस समय ये काम हो रहा था कि वो चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई थी। तो ऐसे सेंटेंसेस को भी हम पास्ट कंटिन्यूअस में करते हैं। द बर्ड वाज सिटिंग ऑन द ट्री। ये देखिए, इस तरह से आपको बनाना है। तो आपको देखना है, आपको क्या करना है, आपको उसका सेंस समझना है कि जैसे कहना है कि लड़का बेंच पर खड़ा हुआ था, तो आप कैसे बनाएंगे? द बॉय वॉज स्टैंडिंग ऑन द बेंच। लड़का बेंच पर खड़ा हुआ था का मतलब यही है कि जिस वक्त आप उसको देख रहे थे उस समय वो काम कर रहा था, लगातार उस पर खड़ा बना हुआ था। रिमेनिंग स्टैंड यानी खड़ा था वो। तो वैसे स्थिति में भी आपको इस तरीके का सेंटेंस बनाना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से ही बनाना है। अब मान लीजिए इसी को अगर आपको इंट्रोगेटिव बनाना है कि क्या गीता सुंदर गाना गा रही थी, तो आपको वाज को पहले कर देना है। वाज गीता सिंगिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। क्या गीता सुंदर गाना गा रही थी? अगर कहना है कि क्या तुम उसकी मदद कर रहे थे, तो वेयर यू हेल्पिंग हिम, क्या तुम उसकी मदद कर रहे थे? ये देखिए, इस तरह से आप बना सकते हैं। और ये आपका हो गया, पास्ट के जमाने में कोई काम कभी हो रहा था, वैसी बातों को बताने के लिए हम इस टेंस का उपयोग करते हैं। लेकिन मैं कुछ दूसरा बात आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस जब हम वर्तमान में बताते हैं तो कोई ना कोई उसमें हमारा कॉन्टेक्स्ट होता है। क्या कॉन्टेक्स्ट होता है? कि हम किसी चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर हम ये लिखें कि जब मैं क्रिकेट खेल रहा था, ध्यान से देखिएगा, क्रिकेट खेल रहा था, जब मैं क्रिकेट खेल रहा था वह पढ़ रहा था। इसको ध्यान से देखिए, वो तो आप देखेंगे ही, छोटा छोटा सेंटेंस है। याद रखिए, पास्ट कंटिन्यूअस में हमको दो चीजों का प्रयोग करना चाहिए। ये तो मोटी मोटी बात है, इसको आप कर ही लेंगे, लेकिन आपको ध्यान देना चाहिए। एक आपको प्रयोग करना चाहिए व्हेन, और एक प्रयोग करना चाहिए व्हाइल। क्या करना चाहिए? व्हाइल। व्हेन और व्हाइल, इन दोनों का अर्थ है जब या जबकि। इन दोनों का अर्थ है जब या जबकि। इन दोनों का अर्थ है जब या जबकि। देखिएगा, मैं बता रहा हूं आपको। तो ये व्हेन और व्हाइल पास्ट कंटिन्यूअस में बहुत मायने रखता है। जैसे हम कह रहे हैं ना कि मैं खेल रहा था, तो मैं खेल रहा था, तो हमको उसको कॉन्टेक्स्ट में बताना है कि कब खेल रहे थे हम। तो हम जब हमारी जब बचपना थी तो मैं खेल रहा था, या मैं जब उसके यहाँ जा रहा था तो वो मेरे यहाँ आ रहा था। इस तरीके की बातें जब करते हैं तो हम इस तरह का सेंटेंसेस का, देखिए मैंने लिखा है जब मैं क्रिकेट खेल रहा था वह पढ़ रहा था, या वह पढ़ रहा था जबकि मैं क्रिकेट खेल रहा था। इस तरह भी आप लिख सकते हैं। तो अगर दोनों एक्शन एक ही साथ हो रहा हो, एक ही एक्शन, और दोनों एक्शन लॉन्ग हो, जैसे देखिए खेल रहा था और पढ़ रहा था, ये दोनों एक्शन लॉन्ग है। और जब दोनों एक्शन लॉन्ग होते हैं, बड़े होते हैं, तो हमको हमेशा व्हाइल का प्रयोग करना चाहिए। किसका प्रयोग करना चाहिए? व्हाइल का। मैं बिल्कुल अलग सबसे हट के बता रहा हूं। ऐसे पास्ट कंटिन्यूअस सब पढ़ा देते हैं, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो पास्ट कंटिन्यूअस का यही पहचान है कि उसमें आपको दो एक्शन दिखाई देंगे। जब मैं क्रिकेट, अच्छा, जब मैं छोटा था तो मैं वहां जा रहा था। कोई कहा भाई तुम रामलीला देखने जाते हो? तो नहीं, जब मैं छोटा था तब रामलीला देखने जा रहा था, अब मैं नहीं जाता हूं। ऐसी बातों को बताने के लिए, जब मैं 18 साल का था तो रामानुजगंज जा रहा था, अब मैं नहीं जाता हूं। इस तरीके की बातों को बताने के लिए
हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। तब देखिए आप, क्रिकेट खेल रहा था और पढ़ रहा था, ये दोनों लॉन्ग एक्शन है। जब लॉन्ग एक्शन हो जाए तो हमको वाइल से उसको कनेक्ट करना चाहिए। जैसे वह पढ़ रहा था तो ही वाज रीडिंग, तो वह पढ़ रहा था और मैं क्या कर रहा था, वाइल वह पढ़ रहा था, और जबकि मैं क्या कर रहा था, आई वाज प्लेइंग क्रिकेट, जबकि मैं खेल रहा था। वह पढ़ रहा था जबकि मैं खेल रहा था। तो इस तरीके की बातों को बताने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस का प्रयोग करते हैं। अगर आपको कहना है कि मैं उसके यहां गया, वह खाना खा रहा था। मैं उसके यहां गया जबकि वह खाना खा रहा था। लिखना है आपको कि मैं उसके घर गया जबकि वह खाना खा रहा था। तो इस तरीके से रहा था, रही थी का हम प्रयोग बताएंगे, कॉन्टेक्स्ट में बताएंगे, संदर्भ में बताएंगे कि मैं उसके घर गया। तो देखिए, एक काम छोटा हो रहा है, ये काम नहीं हो रहा है, बड़ा काम नहीं है, ये लॉन्ग एक्शन नहीं है। मैं उसके घर गया, ये छोटा हो गया, और ये काम लॉन्ग है, जबकि वह खाना खा रहा था। तो कैसे आप इसको बनाएंगे, जब दोनों एक्शन लॉन्ग हो, दोनों काम हो रहे हो, तब हमको वाइल का प्रयोग करना चाहिए, और जबकि एक्शन अगर छोटा हो तो हमको वेन का प्रयोग करना चाहिए। कैसे, देखिए, आई वेंट, मैं उसके घर गया, आई वेंट टू हिज होम, मैं उसके घर गया, जबकि वो क्या कर रहा था, वेन, जबकि ही वाज ईटिंग फूड। ये देखिए, इस तरीके का आपको देखना है कि अगर दोनों एक्शन लॉन्ग हैं तब तो आप वाइल का प्रयोग करिए, और दोनों एक्शन में से एक एक्शन अगर छोटा है तब भी आपको वेन का प्रयोग करना है, और अगर दोनों एक्शन छोटा है तो आपको तब भी वेन का प्रयोग करना है। इसलिए हम प्रेजेंट ये पास्ट कंटिन्यूअस में हम इसलिए इसको बता दिए कि ज्यादातर परीक्षाओं में इसी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। कंपटीशन वगैरह में आप देखेंगे तो वेन वाइल का प्रयोग करता है। चूंकि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं 10वीं क्लास में, आप अगर वो देखेंगे जो आपका 10वीं का जो फ्लाइट किताब है, उसमें वेन और वाइल का बहुत अच्छे तरीके से इसका कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, और मैंने उसको पढ़ाया है, इसलिए मेरे को लगा कि आपको ये भी बता देना चाहिए हमको साथ में। ऐसे तो सब कोई पढ़ाते हैं कि वह जा रहा था तो ही वाज गोइंग, मैं आ रहा था आई वाज कमिंग, लेकिन इसको हमेशा इस तरह से डबल कॉन्टेक्स्ट में हमको पढ़ना चाहिए। यानी एक पास्ट का कोई काम हुआ होगा और एक काम उसी समय हो रहा होगा, एक काम या दोनों काम हो रहे होंगे, या एक काम उस समय हो रहा होगा और एक काम हो गया होगा। जैसे देखिए, मैं उसके घर गया, पास्ट इंडेफिनिट बीत गया, मैं उसके घर गया था, या मैं उसके घर गया या मैं उसके घर जा चुका था, तो क्या हुआ, जबकि वह खाना खा रहा था, व्हेन ही वाज ईटिंग, जब वह खाना खा रहा था मैं उसके घर पहुंचा, जबकि वह खाना खा रहा था, दोनों सही है। उसके घर गया, यहाँ है जब मैं क्रिकेट खेल रहा था, वह पढ़ रहा था। देखिए, दोनों काम लंबा है, दोनों एक्शन लंबा है, तो दोनों एक्शन, बोथ एक्शन आर लॉन्ग, वी शुड यूज वाइल। जब दोनों एक्शन लॉन्ग हो तो उस समय हमको वाइल का प्रयोग करना चाहिए। तो मैंने क्या लिखा, ही वाज रीडिंग, ये पढ़ाई भी लॉन्ग एक्शन है, और आई वाज प्लेइंग क्रिकेट, और ये भी लॉन्ग एक्शन है। तो दोनों लॉन्ग एक्शन है, तो दोनों को हमने किससे जोड़ दिया, वाइल से जोड़ दिया। वाइल यहाँ पे और वेन जो है, ये दोनों क्या है, एक तरह से कनेक्टर्स का काम कर रहे हैं, कंजक्शन का काम कर रहे हैं। तो इसलिए हमको वेन वाइल के ही संदर्भ में इसको पढ़ना चाहिए, बाकी तो ऐसे सभी लोग बना लेते हैं। तो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको थोड़ा अच्छे वे में इसको बताऊंगा, तो इस तरीके से आप बना करके देखिए। मैंने एक आपको इसमें नया चीज बताया कि चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई थी, तभी आपको बनाना है द बर्ड वाज सिटिंग ऑन द ट्री, चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई थी। कहना है बच्चा बेंच पर खड़ा हुआ था, तो आपको लिखना है द चाइल्ड या चाइल्ड वाज स्टैंडिंग ऑन द बेंच। इस तरह का सेंटेंसेस बनाने के लिए भी हम पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि रहा था, रही थी, रहे थे ही सिर्फ आए, बल्कि देखिए आप इसमें कैसे आ गया, बैठी हुई थी, बैठा हुआ था, खड़ा हुआ था, लड़का मेरे बगल में खड़ा हुआ था,
लड़का मेरे बगल में खड़ा हुआ था। जब मैं क्रिकेट खेल रहा था, लड़का मेरे पापा के बगल में खड़ा हुआ था। When I was playing cricket, the boy was standing beside my father। इस तरीके का आप सेंटेंसेस को बनाने का कोशिश कीजिए और थोड़ा सा बाहर निकल करके पढ़िए। बिल्कुल ये पुराना स्टाइल है, रहा था, रही थी, रहे थे नहीं, उसमें डबल वर्बियल सेंटेंस, ये डबल दो क्लास का माने आपका सेंटेंस हो जाएगा। एक ये क्लास है और एक क्लास है। सिंगल क्लास में ऐसे जब आता है तो बात निकल करके स्पष्ट नहीं हो पाती है। गीता सुंदर गाना गा रही थी। कब गा रही थी गीता सुंदर गाना? When गीता was 5 years old, जब गीता 5 साल की थी। When गीता was 5 years old, जब गीता, यहां लगेगा, यहां लगाना चाहिए हमको। When गीता was 5 years old, गीता was singing a ब्यूटीफुल सॉन्ग। तब गीता सुंदर गाना गा रही थी, तब जाकर के सेंटेंस हुआ। तुम उसकी मदद कर रहे थे। कब मदद कर रहे थे? जब वह गरीब था तो तुम उसकी मदद कर रहे थे। देखिए आप समझने का कोशिश कीजिए। जब वह गरीब था, when he was poor you were helping him, तुम उसकी मदद कर रहे थे। तो ऐसे आता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये तो समझाने के लिए छोटे बच्चों को इस तरीके का टेंस पढ़ाया जाता है, लेकिन मैंने आज आपको इसीलिए कि ताकि कंपटीशन की दृष्टि से आप तैयारी कर सके, इसलिए मैंने वेन वाइल को थोड़ा सा बताया है। आगे चल करके वेन वाइल का प्रयोग और आपको हम बताएंगे, लेकिन इतना को आप कंप्लीट करिए, अच्छे से देखिए। और कोई क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में उठ रहा हो इससे संबंधित कि सर हम लोग तो अभी तक रहा था, रही थी, रहे थे, पढ़े थे, आप तो ये अजीब सा बता रहे हैं सेंटेंस से, तो बिल्कुल नहीं। आपको सारा कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया है कि ये संदर्भ में आया है। बर्ड वाज सिटिंग ऑन द ट्री, चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई थी। तो कब बैठी हुई थी भाई? तो when I was going to market, the bird was sitting on the tree, जब मैं मार्केट जा रहा था। while I was going to market, जबकि मैं बाजार जा रहा था, the bird was sitting on the tree, तो दोनों लॉन्ग एक्शन है, वो भी बैठी हुई थी, मैं भी जा रहा था। तो उस समय हमको when while का प्रयोग करना चाहिए और ऐसे करके आपको सेंटेंसेस बनाना चाहिए। आप लोग जो जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप सेंटेंसेस बना करके इसे और हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए, और ताकि मैं आपको उसका जवाब दे सकूं कि आप सही बना रहे हैं कि गलत। तो आज बस इतना ही। कल मैं फिर आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में हमारी आपसे मुलाकात होगी और उसमें भी आपको नई नई कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस में किन किन चीजों का प्रयोग किया जाता है। फिलहाल इतना ही। आगे जब मैं एडवांस इंग्लिश पढ़ाऊंगा तो सारा इन चीजों को लेकर के, अभी मैं सिर्फ टेंस सिखा रहा हूं आपको कि आप सीख जाए कम से कम, ताकि आपको स्पोकन इंग्लिश में दिक्कत ना हो। आप इसको अच्छे तरीके से देखिए और फिर आपसे हमारी मुलाकात कल होगी। बस आज इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके हमको अपना प्रॉब्लम, अपनी समस्याओं को बताइए, या आपको नहीं समझ में आता है तो उसको भी बताइए, हम कोशिश करेंगे आपको समझाने के लिए। बस आज इतना ही। फिर आपसे हमारी मुलाकात कल होगी। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।